हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करोगे बीमार नहीं पड़ोगे। प्रतिदिन रामायण हनुमान चालीसा का पाठ करो और प्रतिदिन एक दोहा रामायण जी का पाठ करो, बिल्कुल नहीं बीमार पड़ोगे, चकाचक और मोटे हो जाओगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। किस तरीके से सरकार प्रायोजित पाखंड और अंधविश्वास को बढ़ाने में यह गोदी मीडिया सहयोग करती है, इसकी एक वानगी इन दो खबरों से स्पष्ट हो जाती है। आंध्र प्रदेश से एक खबर सामने आ रही है जिसमें कहा गया चल रही थी ब्रेन सर्जरी, सामने थे रामलला। इस खबर में बताया गया है कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में एक ऑपरेशन हो रहा था, वो भी ब्रेन का। जिस शख्स का ऑपरेशन हो रहा था वो राम भक्त था, तो सर्जरी के दौरान उसको राम मंदिर के लाइव दर्शन कराए गए, जिससे उसकी ब्रेन सर्जरी अच्छी हुई और वो ठीक होकर के घर चला गया। इस खबर को गोदी मीडिया ने बड़े चाव से दिखाया, जबकि खबर अयोध्या से नहीं आंध्र प्रदेश से थी। मगर उसी आंध्र प्रदेश का हिस्सा रहे तेलंगाना से यात्रियों का एक दल अयोध्या आता है। उनमें से दर्जनों राम भक्तों के गले की चेन और जेवरात चोरी कर लिए जाते हैं, मगर गोदी मीडिया से खबर गायब हो जाती है। सर्च मार करके देख लीजिएगा, नेशन जनमत का यह दावा है दलाल मीडिया में यह खबर मिल नहीं सकती, जबकि यह खबर अयोध्या से थी। मतलब तमाम खबर नवीस चैनल उत्तर प्रदेश के अयोध्या में डेरा डाले हुए थे, इसके बावजूद यह खबर बाहर नहीं आई। लेकिन आंध्र प्रदेश से पाखंड और अंधविश्वास बढ़ाने के खबर को प्रमुखता से दिखाया गया। इस खबर में आगे बताया गया, डॉक्टर ने कहा क्योंकि मरीज भगवान राम का भक्त था, इसलिए उसने सर्जिकल प्रक्रिया के दौरान राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने के लिए कहा, इससे उसे मदद मिली। इस तरह के तमाम सारे चिकित्सकों से पूछना चाहता हूं कि आपने मेडिकल की डिग्री धर्मशास्त्रों को पढ़ करके प्राप्त की है या मेडिकल की पढ़ाई करके। खैर, राम मंदिर उद्घाटन में शामिल होने वाले मोदी जी के भक्त और कट्टर वाले राम भक्त राम भद्राचार्य को अस्पताल में क्यों एडमिट होना पड़ा, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले कानपुर की खबर देखिए, जो इस तरह के पाखंडियों के मुंह पर जोरदार तमाचा लगाती है। खबर बताती है कि एक ई बस चालक सुरेंद्र पाल की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। अब इसमें राम मंदिर का क्या लेना देना? उसी खबर की अगली लाइनें जो बताती हैं वो सीधे सीधे राम मंदिर से कोरिलेट करती हैं। सेन पश्चिम पारा स्थित पिपरगवा के ग्राम कुइयर निवासी 40 वर्षीय सुरेंद्र पाल ई बस चालक थे। उनकी अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान स्पेशल ड्यूटी लगाई गई थी, तब से वहीं पर ड्यूटी कर रहे थे। बीती 21 फरवरी को ड्यूटी के दौरान सुरेंद्र को हार्ट अटैक आया था, जिस पर साथी कर्मचारियों ने उन्हें अयोध्या के निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। मतलब अयोध्या के मंदिर में नहीं, चलिए मान लिया अस्पताल में एडमिट करवाया था, मगर राम के करीब थे। इसके बावजूद हालत गंभीर होने पर लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया गया। 22 जनवरी को स्वजन लखनऊ पहुंचे, जहां से उन्हें जवाब मिल जाने के बाद स्वजन ने उन्हें कार्डियोलॉजी में भर्ती कराया था, जहां उपचार के दौरान मंगलवार शाम को उनकी मौत हो गई। मैं आंध्र प्रदेश के उन डॉक्टर से निवेदन करता हूं कि नई वाली चिकित्सा पद्धति देश के अन्य डॉक्टरों को भी बता दें कि अगर कोई राम की सेवा में लगा हुआ है, राम भक्त है, तो उसका इलाज राम की तस्वीर या वीडियो दिखाकर ही किए जाए, शायद सफलता मिल जाए। अगर आपकी पद्धति उत्तर प्रदेश में लागू हो गई होती तो शायद ड्राइवर सुरेंद्र पाल की मौत ना होती। इस मामले में और हैरत की बात देखिए, राम की सेवा में लगे हुए ड्राइवर के लिए मुआवजे की मांग करने के लिए पूर्व सांसद राजा रामपाल को धरने पर बैठना पड़ा। यानी कि राम के काज में लगे हुए एक ड्राइवर की जब मौत हो जाती है तो उसके इंसाफ के लिए भी लोगों को धरने पर बैठना पड़ता है। यह है हकीकत, और वो है अंधभक्तों को झुंझुनाने वाला झुंझुना।
अभी भी बात समझ में ना आई हो तो राम के अनन्य भक्त रामभद्राचार्य का उदाहरण ही ले लीजिए। जब तक अस्पताल में एडमिट होने की खबरें सामने नहीं आई थी, उससे पहले जो ये ज्ञान देते थे वो सुनिए। हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करोगे बीमार नहीं पड़ोगे। प्रतिदिन रामायण हनुमान चालीसा का पाठ करो और प्रतिदिन एक दोहा रामायण जी का पाठ करो, बिल्कुल नहीं बीमार पड़ोगे, चकाचक और मोटे हो जाओगे। इस ज्ञान देने के बाद राम की पत्थर की मूर्ति में प्राण डालने के आयोजन में भी शामिल हुए। उसके बाद बीमार पड़ते हैं, अस्पताल में एडमिट होते हैं, वो भी राम से बहुत दूर एडमिट होने गए। चलिए मान लिया मंदिर में सर्जरी नहीं हो सकती थी, अस्पताल चाहिए था, लेकिन अस्पताल राम के नजदीक यानी कि अयोध्या में ही ढूंढ लेते। पहले उत्तराखंड गए, फिर देश के सबसे अच्छे संस्थान एम्स में गए। अगर राम में इतनी आस्था है तो देश का सबसे अच्छा मेडिकल संस्थान और अच्छे डॉक्टर क्यों ढूंढते हो? खबर बताती है कि जब एम्स में लाए गए तब यहां पर बॉल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी संपन्न हुई। रामभद्राचार्य का यह मामला गोदी एंकर गुल्लू, माफ करिएगा, अमीश देवगन जैसे लोगों के लिए भी नजीर है, जो कहता फिर रहा था कि जो राम मंदिर जाएंगे उनको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उदाहरण पर्याप्त है, वीडियो लंबा हो जाएगा। इतना समझ लीजिए कि खबरों में टाइप करिए राम मंदिर आते या राम मंदिर से जाते हुए कितनी बसों के साथ दुर्घटनाएं हुई, कितने लोग घायल हुए, कितने लोग काल के गाल में समा गए। समझ में आ जाएगा पूरा खेल धंधे का है। धर्म और आस्था निजी विषय है, लेकिन मेडिकल साइंस से जुड़े हुए लोग अगर इस तरीके से अंधविश्वास फैलाएंगे तो इनके ऊपर अंधविश्वास विरोधी अधिनियम के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।